फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल टारगेट टू गवर्नमेंट जॉब। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आर्टिकल का जो लास्ट टॉपिक है वो आज है, जिसे आप ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स बोल सकते हैं। ओमिशन का मतलब होता है कि आर्टिकल का प्रयोग आपको कौन सी जगह करना है, कौन सी जगह नहीं करना है, ये बताने के लिए ओमिशन ऑफ आर्टिकल को दिया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें 6 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट है आपका किसी विषय, भाषा और खेल के आगे कभी भी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कि आप फुटबॉल मैच खेलते हो, यू प्ले ए फुटबॉल मैच, इसमें किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। दूसरा है आपका किसी पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव होता है जो कि स्वामित्व के बारे में बताता है कि ये चीज किसकी है। जैसे कि दिस इज माई पेन, ये जो माई का यूज हुआ है ये पजेसिव एडजेक्टिव के लिए होता है। और माई के बाद डायरेक्ट मैंने आपको पेन बोला है, मैंने ये नहीं बोला कि माई द पेन या माई ए पेन, क्योंकि इसमें इस पर लिखा हुआ है दूसरे नंबर पर कि पजेसिव एडजेक्टिव कोई भी है आपका, माई है, योर है, हिज है, हर, योर्स, इटीसी कोई भी है, तो इसके बाद डायरेक्ट नाउन आता है। उस माई और नाउन के बीच में किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। नंबर है आपका तीसरा, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वेराइटी ऑफ, ईटीसी। अगर इस तरीके से कोई भी आपके वर्ड आते हैं ऑफ लगाकर, तो उसके बाद किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वेराइटी ऑफ, इसके बाद डायरेक्ट आपको नाउन का यूज करना है। इसके बाद और नाउन से पहले आपको किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना। जैसे कि ए लॉट ऑफ मनी हैज बीन स्पेंट, यानी बहुत सारा पैसा खर्च किया गया है। तो आपको लग रहा है ए लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ के बाद यहाँ पर मनी, मनी क्या है आपका, नाउन, यानी ए लॉट ऑफ मनी, यानी कि ए लॉट ऑफ के बाद मनी जो कि नाउन है का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर द मनी का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी दिया गया है काइंड ऑफ, टाइप ऑफ और सॉर्ट ऑफ के बाद किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। नंबर 4, मैन वोमेन लाइफ डेट साइंस। अगर इसका कैजुअली, व्यापक का मतलब होता है कैजुअली, नॉर्मल तरीके से अगर यूज होता है तो यहाँ पर किसी भी आर्टिकल प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है मैन इज इमॉर्टल, मनुष्य नाशवान है। ये बात सत्य है कि इंसान का नाश होना है, आदमी का क्या होगा, नाश। अगर ये जो व्यापक रूप में कैजुअली अगर इनका यूज किया जाता है तो इनसे पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। दूसरा आपका एग्जाम्पल है वोमेन इज मैन मेट, औरत आदमी की साथी होती है एट होम, घर पर, ठीक है। तो ये बात सही है। तो यहाँ पर हमने मैन से आगे या और वोमेन से आगे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया है। नंबर आता है आपका 5, स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन, जेल, कोर्ट, बेर, मार्केट। देखिए यहाँ पर अगर आप स्कूल जाते हो तो किस लिए जाते हो, आप डेली स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल डेली, किस लिए जाते हो, शिक्षा के लिए। यानी ये आपका काम है शिक्षा लेने के लिए, अध्ययन करने के लिए। अगर आप मार्केट जा रहे हो तो वहां भी मार्केट में क्या है, शॉपिंग के लिए जाते हैं, कैजुअली है। कोई भी अगर बंदा जाएगा, कोई भी अगर पर्सन जाएगा तो वो शॉपिंग के लिए जाएगा। तो मार्केट से भी पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अब जैसे कि आई वाज सेंड टू हॉस्पिटल, मुझे हॉस्पिटल भेजा गया, तो मैं खुद नहीं गया, भेजा गया। तो इसका मतलब ये है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है तो मुझे ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। तो हॉस्पिटल से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन हाँ, आप हॉस्पिटल से पहले आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के अलावा अगर कोई भी काम है तो वहां पर आप दी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई गो टू हॉस्पिटल टू कंसल्ट द डॉक्टर अबाउट माई ब्रदर्स डिसीज, मैं अपने भाई की बीमारी के सिलसिले बातचीत करने के लिए हॉस्पिटल गया, डॉक्टर से मैंने बातचीत की। तो मैं हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए नहीं गया था, कंसल्ट करने के लिए गया था, बात करने के लिए गया था कि मेरे भाई को जो बीमारी है उसका इलाज कैसे होगा या किस तरीके से किया जाएगा। तो यहाँ पर मैंने दी का प्रयोग कहाँ, हॉस्पिटल से पहले किया गया है।
अगर मैं ट्रीटमेंट के लिए जाता, आई जैसे कि आई वाज सेंट टू हॉस्पिटल, मुझे हॉस्पिटल भेजा गया काहे के लिए? ट्रीटमेंट के लिए। और जब भेजा गया है तो इसका मतलब ये मैं खुद नहीं गया, मेरा एक्सीडेंट हुआ उसके बाद मुझे हॉस्पिटल भेजा गया है। तो आप इन दोनों तरीके से एक में आर्टिकल लगा सकते हैं। दूसरा जो तरीका मैंने बताया गया था कि डॉक्टर से कंसल्ट करना है मुझे, तो वहाँ पे आप डी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आप ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे तो वहाँ पर डी का प्रयोग या किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। छठवां है आपका फ्रेज। अब हमेशा एक चीज याद रख लेना कि अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी कॉमन एरर आता है तो वो फ्रेज या आइटम में या तो आर्टिकल को हटा देगा या आर्टिकल लगा देगा। तो इस तरह से वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके सामने, क्योंकि जो फ्रेज होता है उसमें हम ना तो कुछ हटा सकते हैं अपनी तरफ से, ना जोड़ सकते हैं। ये टॉपिक को अपने माइंड में रख लेना कि जो भी आइडोमेटिक होती हैं, आइटम्स होती हैं, और जो भी फ्रेज होती हैं, इसमें ना तो हम अपनी मर्जी से कुछ हटा सकते ना जोड़ सकते। जैसे कि बाई पोस्ट, बाई चांस, बाई मिस्टेक। ठीक है, अब बाई मिस्टेक है तो हमने इसमें बाई मिस्टेक ही रहेगा, और क्या कहते हैं एग्जाम में बाई द मिस्टेक। यहाँ इन्होंने क्या किया, बाई के बाद दी जोड़ के प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है। लेकिन आप एक चीज याद रखना कि फ्रेज में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, या तो वो जब प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो आपको आर्टिकल हटा देंगे या आर्टिकल को जोड़ देंगे। याद रहेगा। इन फैक्ट, इन डिटेल, इन शॉर्ट। अगर मैं आपसे कहूं आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड इन शॉर्ट, मैं आपको बहुत ही कम समय में समझाना चाहता हूं, तो मैंने आपको यहाँ पर इन शॉर्ट का यूज किया है। यही बोला था मैं, आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड इन शॉर्ट। तो मैं यहाँ पर इन द शॉर्ट भी बोल सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ये इन शॉर्ट आपका फ्रेज है, इसलिए मैं इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। नंबर है आपका सी, ऑन स्ट्राइक, ऑन ड्यूटी, ऑन फुट। यहाँ भी आपने देखा होगा कि अगर कोई भी एम्प्लॉई अगर ड्यूटी पर है तो वो कभी ये नहीं बोलेगा आई एम ऑन द ड्यूटी, आई एम ऑन ड्यूटी, क्योंकि जो ऑन ड्यूटी आपका क्या है, फ्रेज। और यहाँ भी कभी दी का प्रयोग नहीं होगा। अगर ये जब आपके एग्जाम्स में जब ये कॉमन एरर दिया जाएगा तो वो क्या करेगा कि फ्रेज में कुछ ना कुछ वर्ड ऐड करके प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ये आपको याद रखना है कि फ्रेज हो या आइडोमेटिक हो, उसमें ना तो कुछ जोड़ सकते हैं ना कुछ हटा सकते हैं। डी नंबर है आपका राइट इन इंक या राइट इन पेंसिल। अभी मैं आपसे कहूं कि मुझे पेंसिल से कुछ लिखना है, आई हैव टू राइट इन पेंसिल, यहाँ ब्रिज का भी प्रयोग हो जाता है, ध्यान रख लेना। ठीक है। और एक और बात, आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन हमें सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आगे की जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे जो हमारी आगे की वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड अवर चैनल।